हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कि अभी मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो नेवल ब्लॉकेट लगाने वाला है स्ट्रेट ऑफ हार्मस के ऊपर, क्योंकि जो यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के अंदर पीस को लेके, अब वो फेल हो चुकी है। तो फिर अब एक बार डोनाल्ड ट्रम्प ने अब अनाउंस कर दिया है, धमकी दी है पूरी दुनिया को कि वो नेवल ब्लॉकेट डाल देगा हरमुज के ऊपर। अब आप देखो तो ये जो बात है बहुत बड़ी बात है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर ब्लॉकेट लगा देता है डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये बहुत बहुत बुरी बात है इंडियन मार्केट के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि इससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल पूरी जो सप्लाई चेन जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ठीक है, एक तो ऑर्डर ईरान ने सबसे पहले तो वहाँ पर ड्रोन के हमले किए, क्रूड ऑयल और जो गैस टैंकर थे उनके ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रम्प खुद धमकी दे रहे हैं कि मैं ब्लॉक कर दूंगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। सो इससे कल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, डाउन साइड बहुत बड़ा, कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है। और एक बार हम मार्केट का एक बार एनालिसिस कर लेते कि प्राइस वाइज मार्केट कहाँ पर खड़ा है और आने वाले दिनों में या जो कल के लिए मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखो प्राइस वाइज, तो इस हफ्ते के अंदर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो मार्केट ने जो क्लोजिंग की है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की है, बिकॉज ऑफ द पी स्टॉक। पर जब जब ये अब ये नए न्यूज़ मार्केट में आ चुका है कि ये जो पी स्टॉक है वो फेल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कल मार्केट के अंदर हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलने वाला है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसे कि अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कैंडल बना है कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश करेगा कि इस कैंडल का जो 50 to 60% का जो लेवल है उसके नीचे गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन होने के बाद एक फिर से एक डाउन साइड हमें डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट मॉर्निंग में किस तरह से ओपन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जो ग्रीन कैंडल है उसका 50 to 60% के नीचे ओपन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट में हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो डेफिनेटली कल एक बड़ा हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो कल आपका क्या प्लान होना चाहिए कि आपका सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, सेल ऑन हाई का प्लान आपका होना चाहिए, तभी आप एक बढ़िया पैसा कल मार्केट में बना सकते हो। आप बाय करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हो सकता है आपको मार्केट ट्रैप कर ले, क्योंकि ये जो मोमेंटम देख के काफ़ी सारे ट्रेडर हो गए जो लो लेवल पर बाय करने की कोशिश करेंगे, पर मार्केट तुरंत उसको ट्रैप करते हुए उनके ने जो लोअर लेवल पे जो स्टॉप लॉस है उनको हिट करेगा। तो कल के लिए आपका सिर्फ सेल ऑन हाई का ही प्लान होना चाहिए। सेल ऑन हाई जब जैसे जैसे आपको मार्केट हायर लेवल पे देखिए, आपका सेलिंग के लिए प्लान होना चाहिए। तो दिस इज़ माई व्यू ऑन मार्केट फॉर टुमारो। अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें वो देखने को मिलेगा एक बड़ी गिरावट। अदर जो इंडाइसेस है लाइक सेंसेस हो गया, जो अदर इंडाइसेस है सेक्टरल इंडाइसेस है, उनमें भी हमें बड़ी से गिरावट कर देखने को मिल सकती है। तो कल जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो थोड़ा आप जो है संभाल के ट्रेड कीजिए, वरना आपके काफ़ी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी तक भी हमें हमें मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी के अंदर ही बड़ा मोमेंटम देखने पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी को भी आप ट्रैक कर सकते हो। अगर हम देखें कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज़ भी 93 के आसपास यहाँ पर हमें दिख रहा है, विश्वस की कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें रुपया ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो रुपया भी कल हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर रहा है। ओके, विक्स यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है विक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेके विक्स फिर से ऊपर की तरफ एक राइज कर सकता है, देयर आर हाई चांसेस। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट नीचे गिरेगा तो वो इंडिया विक्स भी राइज होगा ही होगा। सो दिस इज़ इट। तो थोड़ा अगर हम देखें गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए अभी जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 4800 के ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट गोल्ड सस्टेन करता है 4800 के ऊपर, तो हमें एक अवसर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
पर अगर कहीं ना कहीं गोल्ड अगर 4700 के नीचे अगर निकलता है तो फिर हमें यहाँ पर एक सेलिंग के लिए आप सोच सकते हो अप टू 4600 500 4500 लेवल के लिए। ओके, तो दिस इज़ माय व्यू ऑन गोल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कल मूवमेंट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्रूड ऑयल है, हमें क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ा मोमेंटम देखने को कल में देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्रूड ऑयल ने जो अपर के हायर लेवल है उनको एक बार और यहाँ पर टच करके नीचे की तरफ क्रूड ऑयल ने एक हमें मुंह दिखाया। पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पॉज लेने के बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल ने पॉज लेने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड न्यूज़। ओके, पर अगर ये जो लो लेवल है इस सेम कैंडल का अगर लो लेवल कटता है कल आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक फिर से डाउन साइड एक मूव देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच केयरफुली। यहाँ पर अगर सपोर्ट के आसपास अगर फिर हमें यहाँ पर कुछ एक रिवर्सल देखने को मिलता है अपसाइड तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्रूड ऑयल मूवमेंट। अगर क्रिप्टो एक बार हम देखें तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो ने लगातार यहाँ पर जो है 73,000 जो है यहाँ पर 73,000 और 74,000 के जो लेवल इनको टेस्ट किया है। एक बार फिर से क्रूड ऑयल ने 74,000 को टच किया, उसके बाद तुरंत ही गया नीचे की तरफ सेल ऑफ आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार फिर से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है जो है अपने लोअर लेवल को एक बार टेस्ट करना चाहता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है यहाँ पर एक लोअर लेवल पर यहाँ पर टेस्ट करने के लिए नीचे आता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपका सेल ऑन हाई का ही बिटकॉइन के अंदर आपका प्लान होना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट हमें दिख रही है बिटकॉइन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो न्यूज़ है ब्लॉकेड का उसी की वजह से हमें यहाँ पर एक तरह का सेल ऑफ यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर दिख रहा है। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन मार्केट फॉर टुमारो। आई होप यू अंडरस्टैंड it and thank you for watching. See you again.